तो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह। आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते करते हम आज आ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बताएं तो युवाओं पर चल रही है। युवाओं पर चल रही है तो युवाओं से जानते हैं उत्तर प्रदेश और लखनऊ की राजनीति में क्या नया भूचाल आएगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर करवट बदलेगी। तो इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास जैदी जी, जो कि बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। और इनसे हम उत्तर प्रदेश चुनाव में बीएसपी का माहौल क्या है जानेंगे। साथ ही जानेंगे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज किस ओर करवट बदल रहा है और मुस्लिम समाज के युवा और उत्तर प्रदेश के तमाम युवा क्या चाह रहे हैं। पहले तो भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार। अब 2022 का चुनाव, बीएसपी के आप वर्कर हो तो क्या देख रहे हो? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2022 में आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और जो कि पिछली सरकार में जो कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और युवाओं के प्रतीक, लोगों के प्रतीक। और मायावती का हर एक नारा रहा है कि युवाओं को हमेशा एक साथ लेके चलना है। तो युवा एकदम चाह रहा है कि बसपा की सरकार बने 22 में, और 22 में बहन जी आ रही हैं। कैसे आ रही हैं बहन जी? मीडिया तो कह रही है कि बहन जी कहीं है ही नहीं। देखिए, मीडिया का क्या है, जिसकी सत्ता है उसी की हनक है। तो मीडिया जिसकी सत्ता है उसी की हनक है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मगर ग्राउंड रिपोर्ट है, जो आप जाइए और भी जगह जाइए, लोगों के बीच जाइए, तो ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कह रही है। ना कि सपा आ रही है, ना भाजपा आ रही है, बसपा आ रही है। बहन जी का शासनकाल लोग याद कर रहे हैं और वापस उस शासनकाल को 2022 के आगमनी चुनाव में लाना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुस्लिम समाज की हैं और मुस्लिम समाजवादी पार्टी का खास वोटर माना जाता है, ऐसा मीडिया भी कहती है, तमाम लोग भी कहते हैं। तो मुस्लिम समाज बीएसपी के बारे में क्या, सपा के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मुस्लिम समाज सपा के बारे में यही सोचता है। सपा मुस्लिम समाज से हमेशा झूठे वादे करती आई है और सपा ने मुस्लिम समाज के लिए आज तक कभी कुछ नहीं किया है। और जहाँ तक ये बात है कि सपा मुस्लिम समाज के लिए क्या कर रही है, आप हाल ही में देख सकते हैं आज़म खान जी का उन्होंने क्या हाल किया है। आज़म खान जी को अगर ये लोग चाहे तो जेल से छुड़वा सकते थे, मगर इन्होंने रहते हुए भी इन्होंने कुछ नहीं कर पाए। आज़म जी जबकि एक कद्दावर नेता हैं और पार्टी की बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जब सपा सरकार उनके साथ नहीं कर पाई तो मुस्लिम समाज के साथ, मुस्लिम समाज क्या सोचता है उसके साथ वो क्या करेगी। 22 में तो मीडिया कह रही है कि सपा और भाजपा में टक्कर होगी, तो आपकी बीएसपी कहाँ टिक रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में भी ऐसे माहौल बना था और इस चुनाव में भी मीडिया ऐसे माहौल बना रही है। मीडिया जो सच्चाई वो दिखाई नहीं रही है। बहुजन समाज पार्टी अचानक से एक लहर में आएगी और 22 के चुनाव में विजय प्राप्ति होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती जी की बात करें, अभी वो घर से निकली नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तमाम रोड शो हो, रैलियां हो, तमाम कर दिए। लोग कह रहे हैं कि मायावती जी सड़क पर नहीं आ रही हैं, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, आदरणीय बहन जी को खतरा है जान का। अगर आदरणीय बहन जी रोड पे आती हैं तो उनको जान माल का खतरा है। तो इसलिए जो उनके और कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पूरा एक साथ लगा हुआ है, लोगों की मदद कर रहा है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल जाइए, जहाँ जहाँ जाइए, बहन जी का कार्यकाल देखिए, बहन जी के काम होते जा रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि बहन जी ग्राउंड रिपोर्ट पे आए तो ही कार्यकाल हो। जो बहन जी का जो सपना था, जो बहुजन उन्होंने समाज तैयार किया है, वो लगातार काम करता आ रहा है और 22 के चुनाव में भी काम करके विजय प्राप्ति दिलाएगा बहन जी को। युवा हो, मुस्लिम समाज से युवा हो, आप कब से पार्टी में जुड़े? देखिए, मुझे 5 साल हो गया है और बहन जी के शासनकाल को देखते हुए पहले मैं कांग्रेस में था, मगर अब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को देखते हुए मैंने बहुजन समाज पार्टी की दिशा निर्देश दिए। और जितने अपने लोग हैं, अपने साथी हैं, जितने मेरे मुस्लिम युवा वर्ग के लोग हैं, मैं उनको अपने साथ लाया हूँ। और मैं जिस हिसाब से मैंने बहन जी का शासनकाल देखा है, युवाओं के प्रति बहुत अच्छा रहा है। तो हर युवा, आप जहाँ पता करिए, बहुजन समाज पार्टी का आप जहाँ नाम लीजिए, हर युवा यही चाह रहा है कि 22 के आगमनी चुनाव, विधानसभा चुनाव में बहन जी आए और शासनकाल में वापस आए 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जो मेनस्ट्रीम मीडिया पर हाल ही में एग्जिट पोल आ रहे हैं, उन एग्जिट पोलों में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्यों नहीं दिखा रही है मीडिया?
देखिए, एग्जिट पोल हमेशा गलत गलत रहते हैं। वो तो एक अलग बात है कि मीडिया जो है वो एकदम, अब आज की मीडिया पर आप एकदम वो नहीं कह सकते हैं। तो एग्जिट पोल तो हमेशा गलत रहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्जिट पोलों पर आप भरोसा नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं भरोसा। तो जो बहुजन समाज पार्टी किसी टाइम में अच्छा क्रेज रखती थी उत्तर प्रदेश में, अब काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही है, ऐसा मीडिया कह रहे हैं। देखिए, मीडिया का कहना है और मीडिया कहती रहेगी। अब 22 का चुनाव है, अभी ये मात्र 1.5 महीने बचे हैं चुनाव में। अब सामने सारी चीज़ें देख लेंगे, बस 1.5 महीने में आप सारी रिपोर्ट से सामने देख लेंगे, किसकी रिपोर्ट अच्छी रही है, किसकी रिपोर्ट ख़राब रही है। अब 22 के चुनाव में आपको पता चल जाएगा। फरवरी मार्च तक चुनाव है और चुनाव का आप सब सामने आ जाएंगी चीज़ें। मुस्लिम समाज के लिए पार्टी और मायावती जी ने क्या किया है? देखिए, मुस्लिम समाज के लिए बहन जी ने बहुत किया है और करती आई हैं। बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा दी है और आप उनके कार्यकाल में देखेंगे जितने मंत्री हैं उन्होंने बनाए हैं, शायद ही दूसरे किसी कार्यकाल में बने हों। जितने मुस्लिम समुदाय के उन्होंने सांसद दिए हैं, जितने मुस्लिम समाज के उन्होंने राज्य मंत्री दिए हैं, सब बहन जी के शासनकाल में रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी अन्य वर्ग पार्टी ने इतना मुस्लिमों को आगे बढ़ाया हो तो बताइए। वो तो सपा कहती है कि हम सबसे बड़े मुस्लिम हितैषी हैं, कांग्रेस कहती है कि हम हैं। सब झूठ और बुनियाद के उस पे है। सपा ने कभी मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाया है। जैसे कि मैंने पहले बताया है, आप आजम खां का हाल देख रहे हैं और कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं होता। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तो नामो निशान। कांग्रेस किस उस पे कह रही है, कांग्रेस किस बेस पे कह रही है? हमें तो लगता है कांग्रेस 10 साल तक शासनकाल में नहीं आ पाएगी उत्तर प्रदेश। तो आप एक युवा हो जी, आप कैसे युवाओं को जोड़ रहे हैं पार्टी से और कैसे पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए, बहन जी का जो भी शासनकाल रहा है उसके प्रतीक मैं युवाओं को जोड़ रहा हूँ और युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा हूँ। बहन जी के उसमें आप देख सकते थे, बहन जी के कार्यकाल में कोई भी युवा, आज आप हम लोग ने इतनी पढ़ाई कर रही है, हम लोग को क्या फ़ायदा मिला है? और बहन जी के शासनकाल में अगर हम लोग रहते तो हम लोग को आज इंजीनियर्स होते हैं। इंजीनियर्स मारे डिग्रियाँ फिर रही हैं, तो क्या इससे हमें क्या लाभ हो रहा है? तो बहन जी का शासनकाल पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है, कितना लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत रहा है। अगर उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ के कोई युवा हों और जो आपकी टीम में जुड़ना चाहते हो, तो कैसे क्या होगा? वो जुड़ें, क्या काम करेंगे उनके साथ आप मिलकर? जनता की समस्या, युवाओं की समस्या कैसे समाधान करते हो? देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमारे जो छोटे छात्र हैं उनके लिए स्कूल खुलवाएंगे, जो कि बहन जी का सबसे अम्बेडकर जी का सबसे ज़्यादा वो रहा है। और हो सके तो शासनकाल आने के बाद हम कोशिश करेंगे कि युवाओं को बेरोज़गारी, जितने युवा बेरोज़गार हैं उनके लिए नई नई फैक्ट्रियाँ खुलवाएं, युवाओं के प्रति उनको जोड़ें और उनको रोज़गार दिलवाएं। सबसे बड़ा मुद्दा अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश में रोज़गार का है। हम वही रोज़गार ख़त्म करेंगे युवाओं को जोड़कर अपने साथ। मैं खुद एक युवा हूँ, इसी वजह से मैं युवाओं को जोड़ता आ रहा हूँ। हमारा एक बहुत बड़ा समाज है, बहुजन समाज पार्टी से हम बहुत युवाओं को जोड़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे 2022 के चुनाव को लेकर? आप मुस्लिम समाज से अपने समाज को भी और उत्तर प्रदेश की सभी जनता को, जो बसपा को वोट करे, सपा को करे या कहीं और करे, आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी से लोग जितने से ज़्यादा हैं, जितना कार्यकाल उनका रहा है, जितना ज़्यादा जुड़ सकें जुड़ें और 22 के आगमनी चुनाव में बहन जी को विजयी प्राप्ति बनाएं। ये थे हमारे साथ मुस्लिम समाज के एक युवा जिन्होंने खुलकर बात रखी कि 22 में क्या होगा और 22 में किसकी बनेगी सरकार। आपको बताने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति दलितों और प्लस मुस्लिमों पर चलती है। अगर दलित मुस्लिम एक साथ आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, चाहे कौन सा भी दल का नेता हो। अब दलित मुस्लिम एक साथ कब आएंगे और कब किसकी सरकार बनेगी और 2022 में क्या परिणाम सामने आएंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े युवा कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बारे में कमेंट में राय जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत